जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सुनेंगे संकट चौथ व्रत की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन करती और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर काम करती और बचा हुआ खाना अपने घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। माघ महीने के संकट चौथ में गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने का कारण सभी के खाना खाने के मना कर दिया। अब जेठानी और देवरानी ने बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई और पति पर गुस्सा हो गई। बच्चे सब खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा, लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। तभी उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 वक्त की रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली कि क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न भी नहीं है। जेठानी के यहाँ से कुछ बचा हुआ मिलता है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट रखा हुआ था, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया। उसके बाद कहने लगी, सोच लगी है कहाँ निमटे। देवरानी, ये खाली झोंपड़ी है, आप यहाँ कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो वह राह देखी, पर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ यहाँ काम कर लिया है। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर तो हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को संकट माता उसके सपने में भी आई और बोली, भूख लगी है कि मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छिंके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। तो संकट माता बोली कि अब निमटे कहाँ पर? जेठानी बोली, मेरे महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली कि कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे संकट माता, जैसा आपने देवरानी पर कृपा की,